process. Merc Malai chicken, non-breeds. But yeah, I think it's also important as a coach that you need to show that you eat healthy, and the rest of the players will follow that. So go to your wife first. But I suppose like that, and I mean, I've been a cricket fan for years and knowing. हमारे जो नौरतन है, हमारे ये जो हीरे हैं बॉलिंग के, सुपर फास्ट, सुपर स्पीडी, सुपर एनर्जेटिक, सुपर लाइन और लेंथ के मास्टर्स, हाँ ये मतलब हमारा जो बॉलिंग लाइनअप है, ये मॉर्नी मॉर्कल को कुछ समझते ही नहीं था। और पाकिस्तान कैप में अक्सर जो है वो बेचारे मुस्कुराना ही भूल जाया करते थे, कभी एक तरफ से सर पकड़ते थे, कभी दूसरी तरफ से सर पकड़ते थे, बड़ी मुश्किलात का शिकार जो है मॉर्नी मॉर्कल जो है वो रहा करते थे। लेकिन जब से जो वो इंडिया की टीम के कैंप में बैठे हैं तो खुशियां उनसे समाये नहीं जा रही, कभी तालियां। दूसरी बात ये है कि अगर यही कोचेस कितने अरसे से कोई पाइबस, रिचर्ड पाइबस से भी पहले शायद कोई था, या वो फर्स्ट गोरा कोच आया था, तो क्या उसके बाद से पाकिस्तान की टीम बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई? और यही चीज अब पाकिस्तान की, जब ये बंदा कोचिंग कर रहा था, पाकिस्तानी टीम जलीली हो रही थी, तो उस बंदे की वो वाली पिक भी आप देख लें, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी कि कितना मायूस और जो रोने वाली शक्ल उस बंदे ने बनाई हुई है। सर हमने सब ज़ाया किए हमने। इवेंचुअली हम जिसे कहते हैं, पता नहीं हम क्या सोच कर बैठे हुए थे। मैं इसलिए कहता हूँ ना, पाकिस्तान क्रिकेट का ना पिछले 2-3 सालों में या 4 साल कर लो, अशर नशर हो गया सर, अशर नशर। गलतियों को नहीं मानते, लेकिन ये बार बार जो स्टेटमेंट आ रहा है कि हम कौन से माफ़ी मांगते हैं, कौन से माफ़ी मांगते हैं, आपको नहीं लगता एक दफ़ा हम सब मिलके जो है वो पीसीबी आगे हम सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि भैया आपने बहुत माफ़ी मांग ली, अब आप हमें माफ़ कर दो। पहले वो पाकिस्तान का था, अब वो इंडिया का है। वो एक तस्वीर देख रहा था मैं, वो जिसमें मॉर्नी मॉर्कल बेचारा वो पाकिस्तान का कोच बना हुआ है, वो रो रहा है बेचारा, मुंह पे हाथ रख के और इस तरह बेचारा करके बैठा हुआ है, परेशान, अफसुर्दगी कि मैं इतना ग्रेट बॉलर और मैं किधर फंस गया हूँ। कि मॉर्नी मॉर्कल बड़ा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बड़ा खुश नजर आ रहे थे, और एक तरफ पाकिस्तान में बड़े क्लिप्स चलते थे जब मॉर्नी मॉर्कल कोच थे और पाकिस्तान टीम का 1 साल वो कोचिंग में रहे हैं, 1.5 साल, तो हमने देखा कि वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आते थे। गैरी क्रिस्टन इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा के आया हुआ है वो बंदा, ठीक है, लेकिन आपके पास आके वो भी मायूस, वो भी जो है रोने वाली शक्ल बना के बैठा होता है, क्योंकि आपकी टीम ठीक नहीं है, आपका सिस्टम ठीक नहीं है, आपकी टीम का माहौल ठीक नहीं है। बस मॉर्नी मॉर्कल का पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में स्टे कुछ भी नहीं था, और 6 हफ्ते रहते थे अभी मॉर्नी मॉर्कल के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में, अगला रिजाइन करके चला गया। अगले ने इस्तीफा दिया 6 महीने पहले ही, 6 हफ्ते पहले ही वो छोड़कर चला गया। और बासित भाई ये बताते हैं कि उसकी रीज़न बेसिकली ये थी कि हमारे जो नौरतन हैं, हमारे ये जो हीरे हैं बॉलिंग के, सुपर फास्ट, सुपर स्पीडी, सुपर एनर्जेटिक, सुपर लाइन और लेंथ के मास्टर्स, हाँ ये मतलब हमारा जो बॉलिंग लाइनअप है, ये मॉर्नी मॉर्कल को कुछ समझते ही नहीं था। तो मॉर्नी मॉर्कल खुद 300 प्लस टेस्ट विकेट्स हैं, 200 के करीब कोई ओडीआई विकेट्स हैं, कोई 60-70 T20s में हैं। तो बात करें जब मॉर्नी मॉर्कल पाकिस्तानी टीम के जो कि बॉलिंग कोच थे, तब पाकिस्तानी टीम जो कि हर मैच हार रही थी और मॉर्नी मॉर्कल के चेहरे पे जो कि निराशा दिख रही थी। और जब से जो कि भारतीय टीम के कोच बने, तब से भारतीय टीम जो कि मैच जीत रही है लगातार पे लगातार, तो मॉर्नी मॉर्कल के चेहरे पे जो कि खुशी नज़र आ रही है। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो कि मॉर्नी मॉर्कल के ऊपर जो कि गुस्सा हो रहा है, कह रहा है कि हमारे यहाँ तो मॉर्नी मॉर्कल पूरी तरह से कोचिंग करते थे, तब पाकिस्तानी टीम हारती थी, और अब भारत की ओर से जो कि कोचिंग कर रहे हैं तो भारतीय टीम जो कि जीत रही है। तो और क्या कहा है इसको लेकर, तो पहला आप रिएक्शन रोज कीजिए। पर वो 200 प्लस विकेट्स के साथ बैठा हुआ है, मतलब इतना एक्सपीरियंस बॉलर, ठीक है, उसने 100 के करीब टेस्ट मैचेस खेले, 100 प्लस उसने ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं साउथ अफ्रीका के लिए, और उसको हमारे बॉलर्स ने कुछ समझे ही नहीं। हमारे बॉलर्स ने कहा इसके पास वो एक्सपर्टीज़ ही नहीं है जो हमारे पास है। ऐसे ही है सर, जो यकीन करें सवाब समझ के कुट खाने की एक्सपर्टीज़ आपके पास है ना, वो वाकई दुनिया में किसी बॉलर के पास नहीं है, और हो भी नहीं सकती। मतलब दुनिया में कोई बॉलर जो है वो इतना बेशरम और ढीठ नहीं हो सकता कि वो हर मैच में आकर कूट खा जाए, हर मैच में आकर कूट खा जाए। अच्छा, मॉर्नी मॉर्कल को आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि उसकी एक्सपर्टीज़ में कितना कोई फॉल्ट था कि वो अब इंडियन टीम का बॉलिंग कोच है। चलो आपकी तरफ तो प्यार मोहब्बत चल जाती है, सिफारिश कल्चर चल जाता है, ये चल जाता है, वो चल जाता है, अंडर द टेबल 100 किस्म के काम हो जाते हैं। सर उधर तो ऐसा चक्कर भी कोई नहीं, उधर गौतम गंभीर हेड कोच है, वो लेकर आया इसे, तो वो कुछ सोच समझ के लेकर आया होगा। अब मॉर्नी मॉर्कल इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी जगह, डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी जगह, आईपीएल उसने तगड़ी खेली हुई है, काउंटी क्रिकेट उसने तगड़ी खेली हुई है, T20 रॉन्ग थिंकिंग की वजह से, इसलिए कि उनका लैक ऑफ क्रिकेटिंग नॉलेज की वजह से ये पाकिस्तान की क्रिकेट, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर
सिर्फ फॉरेन कोचेस के ऊपर, अगर हम पहले मैं उसके ऊपर आता हूं, रिलाई करते हैं, तो क्या पाकिस्तान के जो पहले के जो प्लेयर्स थे उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी नहीं की, डबल सेंचुरी नहीं की, 10 विकेटें नहीं, टेस्ट मैचेस नहीं जीते, सीरीज नहीं जीती, कैचेस नहीं किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं किए, क्या नहीं किया? तो उस वक्त तो ये इस तरह के सो कॉल्ड कोचेस तो नहीं थे, तो क्या गोरों के सींग निकले हुए होते? नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर यही कोचेस कितने अरसे से कोई पाइबस, रिचर्ड पाइबस से भी पहले शायद कोई था, या वो फर्स्ट गोरा कोच आया था, तो क्या उसके बाद से पाकिस्तान की टीम बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई? कहीं इधर उधर नहीं, कोई मैचेस में गलतियां नहीं हुई, क्या कैचेस नहीं छोड़े, फॉल स्ट्रोक के ऊपर आउट नहीं हुए, गलत लेंथ और लाइन पे बॉलिंग नहीं की, मैचेस नहीं हारे, क्या नहीं किया? तो इनके आने से अभी भी जैसे गिलिस्पी भी आए हैं, तो क्या इनकी वजह से हैं? और अभी मैंने फिर वो पिक्चर देखी है साथ, जब वो इंडियन टीम को कोचिंग कर रहा है सीरीज में, बेचारा वो हंस रहा है, हैप्पी है, खुश हो रहा है, वो क्लैपिंग कर रहा है अपने बॉलर्स के लिए। ये आपकी रियलिटी है कि आपको मॉर्नी मॉर्कल जैसे बॉलर भी कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी घटिया बॉलिंग लाइन अप नहीं ठीक हो रही। समझ आ रही है? अब जो लोग, अब पता चल गया मॉर्नी मॉर्कल का कोई कसूर नहीं था, ये शाहीन अफरीदी और आरएस रऊफ टेपिया, ये जो वर्ल्ड कप में इंडिया में मार खा के आए हैं, दोनों ने 1033 रन मिलकर दिए हैं। इतने रन मैं कहता हूं इंडिया की पूरी बॉलिंग लाइनअप ने नहीं दिए होंगे जितने ये दोनों मिलकर दिए हैं। तो आप इधर से अंदाजा लगा लो ना कि ये कितने घटिया किस्म की टीम बन चुकी हुई है। जो एक इंडियन 2 वेबसाइट्स के, मैं नाम भी आपको बता दूंगा, उनमें मैंने पढ़ा था, कोई अखबार है उनके, उन्होंने जो मॉर्ने मॉर्कल को कोट किया कि हमने इनसे इंटरव्यू लिया, और उसमें जो उन्होंने बात की, ये जो अभी आपने बात की कि मॉर्ने मॉर्कल बड़ा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बड़ा खुश नजर आ रहे थे, और एक तरफ पाकिस्तान में बड़े क्लिप्स चलते थे जब मॉर्ने मॉर्कल कोच थे और पाकिस्तान टीम का 1 साल वो कोचिंग में रहे हैं, 1.5 साल, तो हमने देखा कि वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आते थे, कभी हाथ यहाँ पे रखा हुआ है, कभी ऐसे करके यूं छुपाया हुआ है, परेशान ही रहते कभी यूं फिर रहे हैं, कभी जा रहे हैं, बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते थे, हमने देखा। और वो तस्वीरें और वायरल होना शुरू हो गई, और कुछ लोग वो चीजें दिखा रहे हैं कि भाई ये मॉर्ने मॉर्कल इंडिया के साथ हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वो अखबार ये लिखते हैं, ये उनकी कुछ 4-5 दिन पहले की कोटेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश का ये टेस्ट मैच था इंडिया का, इससे पहले मैंने ये पढ़ा था, उसमें ये था कि वो चलो आपकी तरफ तो प्यार मोहब्बत चल जाती है, सिफारिश कल्चर चल जाता है, ये चल जाता है, वो चल जाता है, अंडर द टेबल 100 किस्म के काम हो जाते हैं। सर उधर तो ऐसा चक्कर भी कोई नहीं, उधर गौतम गंभीर हेड कोच है, वो लेकर आया इसे, तो वो कुछ सोच समझ के लेकर आया होगा। अब मॉर्नी मॉर्कल इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी जगह, डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी जगह, IPL उसने तगड़ी खेली हुई है, काउंटी क्रिकेट उसने तगड़ी खेली हुई है, T20 लीग्स वो पेल चुका है, इंक्लूडिंग बिग बैश जहाँ पर बाहर के इतने ज़्यादा बंदे नहीं होते। अच्छा उसके अलावा ओवर द ग्लोब हर जगह क्रिकेट खेल चुका है, उसकी कोचिंग से रिलेटेड। अब आप ये देख लेना कि पाकिस्तान ने तो कुछ शायद किया, फ़ायदा नहीं उठा सका, इंडियन क्रिकेट टीम में वो कोचिंग कर रहा है, और उसका ये देखिएगा उसका ये स्टेंट सक्सेसफुल साबित होगा, और उसकी CV में ये जो इंडियन कोचिंग का, इंडियन क्रिकेट टीम की एज ए बॉलिंग कोच का जो जिसे कहते हैं ठप्पा है ना, ये उसको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। बट देयर इज़ अ डिफरेंस ना, बासित भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, मेंटालिटी का डिफरेंस है, क्लास का डिफरेंस है, प्लेइंग टैक्टिक्स का डिफरेंस है, ग्राउंड में उतर कर जब आप ग्राउंड में उतर जाते हैं तो वो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, और वही डिफरेंसेस एट दी एंड रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे बॉलर्स का अब आप देख लेना, हमारे बॉलर्स का क्या सूरत हाल है, हमारा शाहीन उसकी सूरत हाल देख लें आप, हारिस की, हमारे पास एक जेन्युइन इस टाइम एक जेन्युइन मैच विनर बॉलर नहीं है। और ये मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट मैच के हिसाब से, क्योंकि जो बॉलर आपको टेस्ट मैच जिता सकता है ना, उसके लिए आपको एक ODI मैच जिताना या T20 मैच जिताना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास एक जेन्युइन ऐसा बॉलर नहीं है अभी कि जो हमें एक अदद टेस्ट मैच अपने बलबूते पर जिता दे। बैठा हुआ है वहां पर काम कर रहा है, वो कितना खुश नजर आ रहा है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। और यही चीज अब पाकिस्तान की, जब ये बंदा कोचिंग कर रहा था, पाकिस्तानी टीम जलीली हो रही थी, तो उस बंदे की वो वाली पिक भी आप देख लें, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी कि कितना मायूस और जो रोने वाली शक्ल उस बंदे ने बनाई हुई है। और ये कोचेस बुरे नहीं होते हैं, यही कोच तो आप इंडिया की भी कर रहे हैं ना। हमारे खिलाड़ी अच्छे नहीं होते हैं, आपकी टीम का माहौल अच्छा ना होना, जितना भी अच्छा कोच आए ना वो कुछ नहीं कर सकता। आपके पास मॉर्नी मॉर्कल जैसा बेहतरीन कोच था, लेकिन आपकी टीम का माहौल अच्छा नहीं था। आपके जो बॉलर्स हैं वो तो बॉलिंग में ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वो तो कैप्टनसी के पीछे पड़े हुए थे, ग्रुपिंग करने में लगे हुए थे, तो फिर कैसे जो आपकी बॉलिंग अच्छी होती। और इसी तरह से अब आपने गैरी क्रिस्टन को भी लाया, गैरी क्रिस्टन इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा के आया हुआ है वो बंदा, ठीक है, लेकिन आपके पास आके वो भी मायूस, वो भी जो रोने वाली शक्ल बना के बैठा होता है, क्योंकि आपकी टीम ठीक नहीं है, आपका सिस्टम ठीक नहीं है, आपकी टीम का माहौल ठीक नहीं। तो लोग इस वक्त कैसा लगा आपको रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो कि जय हिंद।